लेकिन करना पड़ा मुझे। अपना सिस्टम नहीं चलता है। ये बिजनेस में आने के बाद मुझे एक चीज समझ में, अपना सिस्टम काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? कंपनी का एक सिस्टम है, आपके लीडर्स का एक सिस्टम है, आपकी टीम का सिस्टम है। टीम फोर्स के सिस्टम को सरेंडर करो, माई लाइफस्टाइल को सरेंडर करो, कामयाबी पक्की है। सरेंडर करो। लोगों की समर्पण की भावना नहीं आती। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया यार इस सिस्टम में। मेरी कंपनी ने जो बोला मैंने किया। बहुत सारी चीजें मुझे भी ठीक नहीं लगती है, लेकिन किया। मैनेजमेंट को बताया, बोले नहीं यार तू नहीं समझता, ऐसा होगा। ओके सर, मन की बात बता दिया, जय माई लाइफस्टाइल। दिल पे मत लगाओ उसे, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा कभी भी। अब ये मुझे बहुत देर के बाद जब ये चीज समझ में आई ना, तो मैंने एक ही चीज समझ लिया, जो मुझे बताया गया उस पे मैंने ब्लाइंड फेथ किया। ब्लाइंड फेथ समझते हो आप? अंधे जैसा विश्वास। बाकी जगह अंधविश्वास सही नहीं हो सकता है, लेकिन माई लाइफ स्टाइल में जिन लोगों ने अपनी टीम पे, अपने लीडर पे, अपनी कंपनी पे अंधविश्वास रखा, वही लोग कामयाब बने। मैं इतना सरेंडर सीख किया, आपको सच बताता हूं। मुझे कभी बताया गया ये दिन है और मैं देख रहा हूं रात है, अंधेरा है। ओके सर, आप बोले ना दिन है, अपने को क्या करना है? दिन है वे सब बोलो, दिन है। साहब ने बोला दिन है ना, चुप ना, मुझे को पता है बात है, वो बोला ना दिन है तो बोलना। सब पागल हो क्या? ऐसा बोलने से ही पैसा आता है। ऐसा इसको आया तो अपने को भी आएगा, बोलना तू। उसको मिला ना ऐसा बोलने से। तू आया किसके लिए है? पैसा कमाने की, शाना बनने आया। शाना बनना दूसरे जगह जा, पैसा कमाना है ना। बोलो सब जो बोले, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल। इतना आसान है यार, क्यों अपना दिमाग लगा के दिमाग खराब करते हो? एक तो है नहीं, है भी तो उसको खराब कर रहे हो इधर। मत लगाना, और कहीं लगा। यहाँ जो लगाया उसको जय जय कर काम हो जाएगा। मैंने वही किया, जो मुझे बताया मैंने जय जय किया, जिंदगी की जय हो गई। आपको कितने लोग सरेंडर करने के लिए तैयार है आज? पहले नहीं थे क्या ये लोग? आधा अधूरा थे ना, आज से पूरा हो जाओ। सच बोलता हूँ, जो संतोष सर, आजन सर बोले ना, जय बोलने की आदत डाल दो, देखो कैसे कामयाबी आती है। ये डालने आप भी बनोगे। जय माई लाइफस्टाइल। सच बोलता हूँ। रात मेरा। और उसके बाद समझ में आया इस सिस्टम के कुछ नियम है, उस नियम को मान ले। मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे कोई रैंक बड़ी नहीं है, कोई डायमंड बड़ा नहीं है, कोई आईटीसी बड़ा नहीं, कोई एनटी, ये सब एक पोस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम वो क्या है? 7 नियम जो मैं पहले दिन से समझा, हमारे टीम के लीडरों ने मिलकर हम लोगों ने बनाया। ये 7 नियम आप समझ गए। जैसे कि इसमें पहले ये 4 नियम है फील्ड के, हर दिन 2 से 3 लोगों को मिलना, बिजनेस बताना, प्रोडक्ट बताना, और फिर 2 से 3 होम मीटिंग या जीटीएस करना हफ्ते में। हर 15 दिन में 1-2 बेसिक ट्रेनिंग लगाना या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाना, और महीने में एक बार अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग और रिव्यू करना। सिंपल सा काम है। ये काम आप लगातार करते हो तो आप सिस्टम में हो। और उसके बाद 3 चीजें जो टेक्निकली है, जो आपको सिस्टम में मजबूत बनाती है, वो है 4R के फार्मूला, जिससे क्लोजिंग और डुप्लीकेशन बढ़ेगा। और उसके बाद आपको हर महीने अपना और अपने टीम का रीपर्चेस करने की आदत डालना, कम से कम 1000 रुपए का, और मंथली वीकली के सारे इनकम लेना। अगर ये 7 काम कर लिए आप सिस्टम में हो। आपको जब भी पता चले मैं सिस्टम में हूं या नहीं हूं, तो इन 7 चीजों को देख लेना। आप हो या नहीं हो, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, 7 काम तो करते हैं तो किसी भी रैंक पे हो, ये 7 काम करने हैं, किसी भी पोस्ट पे। ये मत सोचो कि मैं बड़ा आदमी बन गया तो कामयाब नहीं बनेगा, तो सिस्टम में रहेगा। और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज करो। क्या है मेरी एक्टिविटीज? अगर मुझे डुप्लीकेशन करना है, टीम में लोगों को कामयाब बनाना, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहला काम किया अपने आप के काम को। मैंने कहा ना, जितना नाटक मैंने पहले किया, बिजनेस में आने के बाद सब बंद किया। चेंज योरसेल्फ। मैं जितना नेगेटिव बात करता था, इस बिजनेस में आने के बाद मैं उतना पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा ना, ब्लाइंड फेथ हो गया यार। चेंज योरसेल्फ। मुझे बात नहीं करने आता था, मैंने यह सीखा, बात किया। चेंज योरसेल्फ। अपने आप को बदलो। लोग इस धंधे में आने के बाद बदलते ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा ही रहेगा। आपको हर ट्रेनिंग में 4 चीज हमारे लीडर ने सिखाई होगी, आप लोग भी जानते होंगे। ये क्या बताते?
सर पे क्या रखना चाहिए? बर्फ रखना चाहिए ना, और मुंह पे शक्कर, दिल में आग कामयाबी की ना, पैर में चक्कर। हमने क्या कर दिया पता है? सीखा सेम ऐसा, अप्लाई किया उल्टा। अब चक्कर पैर से साला सर पे आ गया। तो जब देखो झगड़े के मूड में है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऑलवेज कंप्लेंट मोड में बैठा है। अब मुंह में बोला शक्कर रख, साला जब मुंह खोलेगा गोबर भी निकलेगा। एकदम गड़बड़। बोला कामयाबी की आग लगा, साला दिल में इमरान हाशमी बिठा लिया। इमरान हाशमी 50 लकड़े में फंसा लिया। साला पैर में बोला चक्कर लगा, पैर में बर्फ लगा के बैठा है घर में, फील्ड में जा ही नहीं रहा है। क्या चेंज किया तूने? तू तो उल्टा चेंज किया यार। तुझे बताया क्या, तू कर क्या रहा है? और ये चीज अपने को समझना है, मुझे अपने आप को बदलना है। सबसे पहले अपनी सोच पे काम करिए। मैंने उसको बहुत चेंज किया। इस बिजनेस में आने से पहले मेरी नकारात्मक सोच, हर चीज को हंसी मजाक में उड़ाना, नेगेटिव सोचना, मीटिंग ट्रेनिंग मुझे बकवास लगता था। यहाँ आके चेंज किया। मेरी भी सोच थी ये यार तुम मीटिंग ट्रेनिंग रखते हो और हर जगह हम गरीब से पैसा मांगते हो। मैं नया नया जब था पिछली बार बता रहा हूँ, मैं कई बार अपनी कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को, लीडर को बोला सर ये सिस्टम बदलो। क्या करो? जो कमाते हैं ना उनसे, जो नहीं कमाते अब उनसे लेते हो। ये सही लगता है क्या? पता है एक आदमी को लाना कितना मुश्किल है। हम भी जीटीएस में लेके जाते हैं यार, लोगों 4 आदमी को बड़ी मुश्किल से लेके जाते। क्या क्या वादा करना पड़ता है। चल 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 तू तेरे को दिखाता हूँ, ये होगा वो होगा। तू 1 घंटा बैठे, उसके बाद अपन बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, पहले यहाँ बैठ पे वहाँ बैठेंगे। ले जाते या नहीं ले जाते, क्या क्या वादा करके। और साला वहाँ जाके गेट पे खड़ा है, बोलता 50 रुपया दे। और हमारा मुंह देखता है, तू आंगला तू दे आता। बोले कितना मुश्किल काम है ये, ट्रेनिंग में पैसा मांगते हो। अजीब लगता था मुझे, लेकिन फिर पता चला, अपनी सोच बदली मैंने। मुझे बताया गया जब जब तू फ्री देगा ना। अब हमने कोशिश की, शुरू में कई प्रोग्राम हमने फ्री भी किए, विद डिनर के साथ किए, कई बार कॉकटेल भी दिए। साला हमारा खाए, हमारा पिए, हमको ही गाली देके गए। और इनको ना ऐसे पैसा आता है, मूर्ख बनाते, इसके लिए पिलाते। तब पता चला काम नहीं बनेगा। आज आप यहाँ बैठो सुबह से, जब तक बोलेंगे तब तक बैठोगे। पता है क्यों बैठोगे? टिकट लिया है ना, कितने का दिए ना? 600। अगर 600 नहीं दिए होते ना, आधे कब के गायब हो गए होते। आधे की फोन आती, कुटे है ये ना, कुटे वाले वक्त ये काय कर तो मेला ये तो साला भाग जाता। तो तुझे कोई बुला रही होती या कहीं जाना होता। आप 600 दिया, बैठेगा पूरा वसूल करके जाऊंगा। नहीं दे तो आधे गायब हो जाते। ये बहुत बाद में समझ में आया मुझे। अपने चेंज किया मैंने अपने नजरिए को। यार मीटिंग ट्रेनिंग बिना पैसों की उसकी कदर नहीं होती है, और जो उसकी कदर करता है, पैसा देता है, वही कामयाब भी बनता है। चेंज किया अपने आप को यार। और हर चीज यहाँ की जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी मैंने किया। ऐसे ताली बजाना, चिल्लाना मुझे नहीं अच्छा लगता था यार। ये क्या बार बार बोलते बजाओ, अभी तो बजाया ना, फिर 5 मिनट वापस बजाओ। और कई लोग तो आगे सुनाई नहीं, तुझे नहीं सुनाई देते हुए, कान का प्रॉब्लम है, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक काम है, ये बजाया मैंने भी। कई बार तो गाली दे के बजाया, सुन साले सुन। वो सब काम किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे याद है एक बार ट्रेनिंग में ऐसे ही फंक्शन, मुझे खड़ा किया, हाथ में फूल देके, लीडर आएगा साउथ से आया, साउथ से फूल डाल, उसे फूल। तो ये कौन सा नया नाटक है, फूल डालने का? अभी तू लेना डालना यार, ज्यादा सवाल मत कर, डाल। मतलब ठीक है डालेगा, क्यों डाल? अरे बाबा करोड़पति हो, करोड़ों रुपए आता है महीने का, लाखों कमाता है, देगा क्या 2-4 लाख? तू यार तू हमेशा जब वो देगा नहीं, साला हमसे ही मांग के हमको बिठाया, हमारे पैसे का फूल हमें डाल। क्या नाटक है यार? मेरे को बड़ा अजीब लगता था। बोले डाल, डाला, फिर भी गाली। अपलाइन ने बोला अंधे जैसा विश्वास कर दिया, गाली देकर, अरे इतना कमाता कुछ मुझे भी आने दे।
आज मैं किसी ट्रेनिंग में जाता हूँ, वहां साला फूल मत डलवाना है। सच बोलता, कई लोग डालते नहीं, कुछ लोग मारते हैं ऐसे। फूल आने के ऊपर समझ जाता है। अपना भाई है पहले वाला, अपना भाई। लेकिन किया आपने, क्योंकि अपने आप को मैंने चेंज किया, सब काम किया। और मुझे याद, एक ट्रेनिंग में एक बार बताया गया था, जब जब तू अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, ये धंधा में तू खड्डे में गिरेगा। और जब जब तू अपना दिमाग बंद करेगा, सिस्टम का दिमाग, अपलाइन का दिमाग इस्तेमाल करेगा, तू करोड़पति बनेगा। और ये बात मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो बैठ गई थी। और मुझे ये पता चला, मैं नौकरी छोड़ के इतने कब्जे के होने के बाद इस धंधे में आया हूं ना, ये जो बोलते वाजिस तो सुन ले। अगर ये कमा रहे, ये बता रहे, तो कुछ तो बात है। और मैंने की, वो सब काम किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बिजनेस में आया हूं। तो नाटक किसका चलेगा? बिजनेस का नाटक मेरा नहीं। मैंने सरेंडर किया था, तो मैंने सब नाटक सहन किया यार। फिर अपनी स्किल को बढ़ाया। लोग स्किल नहीं, तो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे भाई। पैसा कमाने आया है ना, तो कमाना। और कैसे कमाएगा? जब कुछ डेवलपमेंट करेगा अपने अंदर यार। क्या छोटी छोटी चीजें सिखाई यार, यही नहीं करते। लिस्ट बनाओ, कई लोग बोलते कैसे बनाओ। अबे कैसे बनाओ? क्या लिखना नाम लिखने में नहीं होता है क्या तेरे को? किसका लिखूं? जिसको तू जानता हो। क्या अमिताभ बच्चन का लिखेगा? इतना सिंपल सा काम भी ये नहीं कर पाते। मैं तो कई लिस्ट बनाई यार। और याद करो, जब आप नए हो तो इस धंधे में आपका लिस्ट सबसे बड़ा हथियार होता है आपके पास। मैं तो बोलता, दिन में 4 बार देखो उस लिस्ट को, तो याद आएगा। अरे इसको मिलना है, इसको बताना है, इसका फॉलोअप बाकी, ये बाकी। आपके पास है ही नहीं तो देखोगे क्या? और याद रखो, मोबाइल वाला कॉन्टेक्ट का लिस्ट काम नहीं करता है। आपका लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। कितने लोगों के पास है ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट? अरे वाह, कितने लोगों के पास अभी यहाँ पे मौजूद है? अरे इनके लिए ताली होनी चाहिए यार। एक छोटी पॉकेट डायरी रखा करो जेब में, जिसके अंदर उनके नाम होने चाहिए। बहुत काम करता है। फिर इनको 1 to 1 करना, इनविटेशन देना, बुलाना भी कलाकारी है। सेल्स ओपनिंग करना, जीटीएस में कैसे बुलाए, होम मीटिंग कैसे कराए, उसके सवालों के जवाब कैसे दे, सेल्स क्लोजिंग करना, ये आर्ट है इस बिजनेस का। यही तो काम है। ये सीख जाओगे, कोई आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ, जो लीडर सिखा तो सीखो, और फील्ड में जाके इस्तेमाल करो, आप मास्टर बन जाओगे। इतना ही काम है। लोग फील्ड में नहीं जाते यार। ये 4 आवर का मास्टर बनो, बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, इसकी मास्टर हासिल करो। ये बड़ा काम करता है आपको। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग में जाना, फंक्शन में जाना, ये सारी चीजें आपको डुप्लीकेशन करना सीखना पड़ेगा। ये मैंने सीखा, हर काम किया यार इस बिजनेस में। लोग तमाम मैं लिख के 10 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं लोगों के, 10 सवाल है। और नए नए हो गए ना, मैक्सिमम 1 सवाल, मैक्सिमम आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैक्सिमम लोगों को इस तरह के सिस्टम पे या कंपनी पे विश्वास नहीं होता है। सही बात है ना? कितने लोग ये सुने, ये कंपनी की गारंटी नहीं है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी? सुने हो ना? मुझे भी शुरू में बहुत लोग पूछते थे, क्या तेरी कंपनी की गारंटी है? बोला सर कंपनी की तो पता नहीं, मेरी गारंटी है। तू 10,000 दे रहा है, 10,000 का प्रोडक्ट तेरे घर पे, और कंपनी बंद हो गई तो याद रख, मुझसे 20,000 लेके जाना। किससे? मुझसे। किसकी गारंटी बेची मैंने? अपनी बेची यार। ये मैंने एक दुकानदार से सीखा। एक दुकानदार किसकी गारंटी बेचता है? आप किसी दुकान में जाते हो, किसकी गारंटी है? सोने में भी लोग गारंटी पूछते। सोना खरीद रहा हूं, कितने कैरेट का है? दुकानदार क्या बोलता है? अबे बहन जी ले जाइए, आपकी दुकान है, 70 साल से चला रहा हूं। बोलता है या नहीं बोलता है? तो फोटो भी लगाया होता, देखो मेरे दादाजी टोपी पहन के, दादाजी बैठे, बगल में पिताजी हैं अपनी, साथ में बच्चा भी रहता है उसका, देख ये भी मेरा मुन्नू भी है इधर। एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 4 पीढ़ियों की गारंटी बेच दी यार। मरे हुए दादाजी की आज भी गारंटी बेच रहा है।
बेच रहा है या नहीं बेच रहा है? यस या वो यस दादाजी को दिखा रहा है, बाप को दिखा रहा है, खुद को दिखा रहा है, बेटे को दिखा रहा है, सोना बेचने के लिए। और अब तो माई लाइफ स्टाइल है, जो कोई भी जानता नहीं वो बेचना है तो कितनी गारंटी देनी पड़ेगी यार? अपनी गारंटी देना सीखो। और मैंने सीखा अपनी गारंटी कैसे देनी। कई लोग पूछे क्या गारंटी इनकम आती है, दिखा तेरा इनकम किधर है? मेरे पास नहीं थी। बोला अभी स्टार्ट किया हूं, 2 महीना 4 महीना हुआ है। तो कब आएगा पैसा? एक लाइन में आ गया है बिजनेस वॉल्यूम, तू आ जाएगा पैसा अगले हफ्ते। आ जाएगा, अगले बुधवार को लाके दिखा देता हूं। फिर कई लोग बोले जब आएगा ना तब दिखाना। बोला ठीक है। फिर उसको बोला एक चीज पूछो क्या साहब? बोलता हाँ पूछ। बोला अगर सब आपकी तरह ही बोले तो कब आएगा भाई? सही है ना? तो आप ही की तरह सब बोले दिखा। अरे तू आएगा ही नहीं तो दिखाऊं कहां से? आ तो पहले। तो सब सवाल झेलने पड़ेंगे यार। ये 8-10 सवाल के जवाब देना सीख जाओ। तुम्हारे प्रोडक्ट की क्या गारंटी? मुझे कई ये तेरा ये प्रोडक्ट खाने से कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ साइड इफेक्ट हो गया तो, बीमार हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। मुझे भी बहुत सवाल आए। गारंटी बेची। बोला देख तुझे लिव अगेन खाना है ना, ये कैप्सूल लूं या लिक्विड लेगा? लिक्विड चाहिए, 2 चम्मच ला तेरे घर का। खुद ही 2 चम्मच पिया। कुछ हुआ? आधा घंटा अपन बात करते। अगर मैं ठीक हुआ तो लेगा। अब आप दिन में 2 प्रोडक्ट लेते हो, मान लो आप लिव अगेन लेते हो, वेल हार्ट लेते हो, तो 2 ग्राहक ढूंढो जिसको गारंटी देनी है। उसके सामने ढक्कन खोलो, उसका लिव अगेन पियो, आपका कोटा पूरा हो गया, उसको माल बेच के आ जाओ। कितना आसान है। ये कौन करेगा? जिसको इस धंधे से प्यार है, जिसको लाइफस्टाइल में मजा आ रहा है। अगर आप मजे नहीं लिए तो लोग आपके मजे लेंगे। हमें अपना मजा लेना है तो लोगों का मजा ले यार। क्या धंधा मिला है यार, उसी का जवाब, उसी का पैसा, अपना कोटा, उसको माल बिका, रिटेल प्रॉफिट भी छपा है। धंधा मिला है। ये सोच उसी की बनेगी जिसको मजे लेने हैं। सब ये धंधे में लोग ना बोलते हैं तो बोलेंगे ही ना। कौन से धंधे में? तो है कौन रे? शाहरुख खान है, तुझे हम बोलेंगे? साला नहीं बोलेंगे लोग। क्या फर्क पड़ता है? क्यों दुखी होता है तू? मुझे कई लोग बोले सब अपने प्रोडक्ट की ना एडवर्टाइजमेंट करवाओ टीवी पे। जब एडवर्टाइजमेंट होगा लोग समझेंगे तो लोग खरीदेंगे। बोला क्यों एडवर्टाइजमेंट चाहिए तुझे? अगर कंपनी को एडवर्टाइजमेंट ही करना होता तो हमारी आपकी जरूरत है क्या? नहीं। किसको लेगा एडवर्टाइजमेंट बताओ? एड में किसको लेते? सेलिब्रिटी को ना। अब समझो मुझे ले लिया एड में और मैं जाके बताओ हमारा टॉयलेट क्लीनर MI होम का। आप बोलोगे इसकी शक्ल जैसा खुद ही टॉयलेट जैसे दिख रहा है। यही बोलोगे ना? जैसा लग कालिया हमको क्या सिखा रहा है? आप 2 गाली मुझे दोगे? ये कौन सा स्टार आया? आपको कौन चाहिए वहां पे? अक्षय कुमार ही चाहिए। अब उसकी हिम्मत की दाद देता हूं यार, इतना बड़ा स्टार साला घर में घुस के टॉयलेट साफ करा रहा है। उसको तो शर्म नहीं आ रही है। आपको शर्म आ रही क्योंकि आपकी इज्जत है, उसके पास तो है ही नहीं है। यही लगता है ना आपको? इसके लिए आप पीछे हो। हमारे पास सवाल बहुत है। आप सवालों में फंसे रहोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। और मैंने कहा ना, अब आपका काम सवाल पूछना नहीं है क्योंकि आपकी आईडी लग गई है। आपका काम है सवालों का जवाब देना। जवाब देने के लिए फॉलोअर्स की सीख, ये सीख टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फैमिली मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी तुझे। डेली का टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, ये करना पड़ेगा भाई। ये हर धंधे में करते लोग। ये मत पूछो हमारे धंधे में होता है। ये स्किल डेवलपमेंट हर धंधे में काम। आप छोटे छोटे स्किल है अपने आप सीख जाओगे। सर आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कौन सा यूट्यूब था उस वक्त? कहां से सीखे? फील्ड से ही सीखे ना। आज मैं कईयों को देख रहा, बीमारी हो गई यूट्यूब देखने की। मैं नहीं बोल रहा मत देखो, कुछ अच्छे लोग भी अच्छी चीजें भी बताते, लिमिटेड देखो यार। कई लोग घंटों देख रहे, घंटों।
अब डालो यूट्यूब पे सेल्स क्लोजिंग डायरेक्ट सेलिंग की, देखो 50 वीडियो आएंगे। एक बोलेगा 30 सेकंड में क्लोजिंग, एक बोलेगा बिना घर से बाहर गए आपके घर आके पैसा देंगे। देखा तो नाम बता दे। साला ये आदमी 50 वीडियो देखता है, 30 सेकंड वाली अच्छी है, बिना घर से गए ये अच्छी है। साला अपन जाएगा नहीं, अपने खाई पे लोग आएंगे। साला हम पागल है, गली गली घूमे हुए। साला 30 सेकंड में कैसे होते मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। साला मुझे क्लोजिंग करने में मेरे साहब को 1.5-2 साल लग गए, अब आपको 30 सेकंड में चाहिए। और इतना वीडियो देख के आप बाद में सोचते हैं ये कौन सा वाला करोगे मैं। अबे तू कोई भी मत कर, ये जो करते ना वो कर ले तू, ये जो करते ये कर ले। और एक चीज आपको बता दूं, YouTube पे आजकल ज्ञान कम मिलता है, धंधा चल रहा है, धंधा। यस यस। अब आप उस धंधे के ट्रैप में आप फंस रहे हो, बड़ा बिजनेस बन गया हो, कोई ज्ञानवाद नहीं। 4 किताब पढ़ने का 4 डायलॉग मैं भी मार सकता हूँ यार, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी चालू करूँ बहुत जल्दी। और मैं कई सारे ट्रेनर को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली, जो यूट्यूबर है बड़े फेमस, और उनकी पर्सनल लाइफ अगर मैं बताऊँ ना आपको, उनको मत बताना जाके ये, तो जो बताते हैं ना अपने पर्सनल जिंदगी में हमेशा अपोजिट रहते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते। ज्ञान है, ज्ञान है उनके पास, लेना ज्ञान, जो काम का वो ले, बाकी छोड़। तू साला 50 वीडियो देखेगा, कब काम करेगा वो। बीमारी बन गई है, इस ट्रैप में मत फंसो आप, अपने स्किल खुद डेवलप हो। मैं एक समझता हूँ, जो कस्टमर सिखाएगा ना दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। यस। और जिस भाव के साथ, जिस क्या बोलते हैं निर्दोष भाव के साथ जो आपके लीडर सिखाएंगे, दुनिया का कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता। ये आप और ये करने की आदत डालो, फिर देखो आप कैसे कामयाब। ये इसका कोई तोड़ नहीं है। फील्ड वर्क, मजा आना चाहिए फील्ड में। लोगों को फील्ड में जाने में सजा मिलती है यार, अवॉइड करते काम। यार भैया, अगर तू एक्टिंग में आया है तो तुझे एक्टिंग से प्यार होना चाहिए। अगर तू क्रिकेट खेलना निकला, तुझे क्रिकेट से प्यार होना चाहिए। अगर माई लाइफ स्टाइल करने आया है तो फील्ड वर्क से प्यार होना चाहिए तुझे, तो ही तू कामयाब बनेगा। अब तू बनना चाहता शाहरुख खान और कैमरे के सामने हे नहीं करेगा तो कैसे बनेगा रे? कैसे बनेगा तू? फील्ड में इनको अच्छा नहीं लगता है जाना यार। क्यों नहीं अच्छा लगता है? नहीं सर, रोज रोज क्या जाने का, अच्छा नहीं लगता। तो रोज रोज नौकरी क्यों जाता है तू? क्या पता। 30 साल लोग जॉब करते या नहीं करते? आपने देखा किसी को 30 साल 35 साल काम करते हुए एक ही फील्ड में? आपके घर में होंगे ना, रिश्तेदार में, गांव में, समाज में, कितने लोग जानते हैं? करते हैं ना लोग। अच्छा, कितना साल काम कर लेते? कोई टीचर है तो कितना साल टीचिंग का जॉब करता हो? पूरी जिंदगी करता है ना। कोई डॉक्टर है तो पूरी जिंदगी वही काम करता है ना। आपने देखा कोई दांत का डॉक्टर है, 2 साल के बाद बोर्ड लगा दिया, दांत का नहीं है अभी मैं ब्रेन का डॉक्टर हूं। देखा सर, ये क्या चेंज कर दिया, आप तो दांत कहते नहीं रहे। उन लोगों का दांत देख देख के कंटाला आ गया। मैं सोचा कुछ नया करूं, अब मैं खोपड़ी देखूंगा। खोपड़ी को चलेगा? आप किसी क्रिकेटर को देखो, क्रिकेट खेलता है, 2 साल के बाद हॉकी खेलने लगा, 3 साल के बाद बैडमिंटन खेलने लगा। देखा ऐसा? नहीं। जिंदगी भर एक ही खेल खेलता है ना, एक ही का, सालों साल आदत पड़ गई इनकी, प्रोफेशन है इनका। 30 साल कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स ही पढ़ा रहा है, फिर वो लिटरेचर नहीं पढ़ाता। कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो हिस्ट्री पढ़ाता है, फिर वो मैथ्स नहीं पढ़ाता है। सही बात है ना? यस। पेज नंबर, पैराग्राफ, ऊपर से चौथी लाइन वो बता देगा क्या है। सही बात है ना? यस। आंख का डॉक्टर आंख ही देख रहा है, दूसरे का आंख देखते देखते उसका चश्मे का नंबर बढ़ गया बेचारे का, लेकिन आंख ही देख रहा है, 25 साल 30 साल हो गए। सही बात है ना? यस।
30 साल एक ही काम में इनको आलस नहीं आया यार। और ये माई लाइफ टाइम में 2 साल में बोलते सब समझ गया, क्या वही करूं मैं, क्या वही मीटिंग ट्रेनिंग, साला वही नहीं करेगा तो क्या करेगा मैं, क्या करेगा। तुमको हमने एलिमेंट दिया, ऑन एंड ऑन दिया, MI होम दिया, अभी इंडिएगो आ गया, कुछ तो नया हम भी तो लाई हुए ना, तो बेचना, तू निकलना फील्ड में, लोगों से बात करना। इसमें आलस आता है, तुझे कंटाला आता है। भाई जब तक ये हमारे लीडर को पूछो, इनको फील्ड में जाने में मजा आता है, मजा आता है इनको, और आपको सजा आती है। फील्ड का मजा करो, फील्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आज हम लोगों की सक्सेस की वजह यह है, हम सारे लीडर्स हमारे ये फील्ड वर्क के दीवाने हैं, दीवाने हैं। जिस दिन ये दीवानापन आपके अंदर आ गया ना, आप भी फील्ड वर्क करोगे और क्लोजिंग के मास्टर बनोगे। बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, बेचना जोड़ना, मास्टरी हासिल कर लो, फिर देखो कैसे कामयाब बनते हो। ये कर लिए तो टीम बननी तय है, टीम बनाना सीखो। और मेरी सक्सेस की वजह रही, मैंने टीम बनाने पे बहुत काम किया। शुरू में मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे थे, मुझे भी पहला चेक लेने में 2-2.5 महीने 3 महीने लग गए करीब। 3 महीने के बाद मुझे पहला चेक आया, चौथे महीने में मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम आ गई, इतनी कॉन्फिडेंस मिल गई। लेकिन एक चीज सीखा मैंने, टीम बनाना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों के पास गया, दोस्त बिजनेस में नहीं आए, रिश्तेदार के पास गया, वो भी बिजनेस में नहीं आए, मेरे पास बहुत मुश्किल से कुछ लोग आए। मैं उन लोगों को इस बिजनेस में लाया जिनसे मेरी नजदीक की पहचान नहीं थी। कुछ दूर के लोग बोलते हैं ना, हाई बाय वाले फ्रेंड, जिनसे कभी लेना देना नहीं था, क्योंकि जो नजदीक आ गया उससे भी मैं लेने में मास्टर था और देना जानता नहीं था। मैं कई लोगों को बिजनेस में बुलाया, मेरे साथ नहीं जुड़ा। बाद में GTS में जाके देखता हूँ, साला दूसरे की टीम में जुड़ गया। बोला क्या है, मैं बताया तो क्या हुआ था, तेरा क्या भरोसा, साला पहले का 10,000 तो दिया नहीं तूने। तब समझ में आया बिजनेस में ईमानदार होना कितना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाया, क्योंकि मेरी लिस्ट में जितने लोग थे मैंने बहुत ना सुनी है, ना सुन के कुछ लोग जुड़े। लेकिन मैंने दूसरा काम किया, मेरे लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो मेरे टीम में जुड़ गए थे उनके लोग जो मुझे जानते भी, मुझे पता था मेरी लिस्ट पे काम करने से काम नहीं बन रहा है, लेकिन इनकी लिस्ट पे काम करूंगा तो काम, उनकी लिस्ट और मेरी फील्ड वर्क। बोला तू चल साथ में। अब हम लोग ने वो काम किया है। नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे कई साल हुए। मुंबई में 2005 आई थिंक या 6, जो बहुत बड़ी तूफान बरसात थी, याद है? 6 वाली बारिश, 5 वाली थी ना, कंफ्यूज हो गए यार, बॉटल खोल देना, खुला 5 में थी। कितने लोग घर में बैठे थे? हाँ, जुलाई का महीना था। कितने लोग घर में बैठे थे? कितने लोग बाहर फंसे थे? कितने लोग उस वक्त, लोकल ट्रेन बंद हो गई थी, पता है आपको, ट्रेन ही नहीं चली थी।